रुको जरा, कहाँ चल रही है? रुको रुको रुको, अरे रुको, अभी तो पार्टी शुरू हुई है बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और पार्टी अभी हमारी शुरू हुई है, तो अभी आप लोग जाए नहीं। आई हम लोग अपनी पार्टी को स्टार्ट करते हैं। और जो आज की हमारी पार्टी रहेगी एग्जाम से रिलेटेड रहेगी, क्योंकि हमारे एग्जाम बिल्कुल हम नज़दीक आ चुके हैं। जैसे हमारा विंटर वेकेशन अभी चल रहा है, विंटर वेकेशन के जस्ट बाद हमारे एग्जाम क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे कॉलेज लेवल्स के, है ना बच्चों? फर्स्ट ईयर वाले बच्चों समझ में आ रहे हैं मेरी बात को? तो इसीलिए ये आपके ग्रेट डायरेक्शन एकेडमी में आपका मैं स्वागत करता हूं, सबसे पहले वेलकम करता हूं। और ये ग्रेट डायरेक्शन एकेडमी में मैं आपके लिए लेकर आया हूं इस एग्जाम से ओरिएंटेड और आपके एग्जाम में काफी हेल्प करने वाला, मैं खुद आपके लिए चल कर आया हूं, ठीक ना? तो ग्रेट डायरेक्शन एकेडमी जो हमारा बैच है, जो जिसको मैं लेकर आया हूं, उसका क्या है? इमोशन डायरेक्शन। अभी आपने इमोशन, जैसे आप कॉलेज में एंट्री किए होगे तो कई सारे इमोशन, कई सारे आप लोग मिले होंगे दोस्त, उसके साथ आपका इमोशन जुड़ा होगा। जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? बता दो, झूठ मत बोलना, सही सही बात है, जुड़ा है ना? तो ये जो इमोशन है मेरे दोस्त, वो किसके साथ जोड़ना है? वो सही डायरेक्शन के साथ जोड़ना है और सही रोड मैप के साथ जोड़ना है और बिल्कुल सही डायरेक्शन में जोड़ना है। दोस्त के साथ जो इमोशन रहेंगे वो तो रहेंगे, बट ये हमारे जो जिस काम के लिए हमने कॉलेज में एनरोल लिया है, कॉलेज में हमने एडमिशन करवाया है, जिस भी कॉलेज आपने करवाया हो, कहीं भी कॉलेज में करवाया हो आपने, किसी भी कॉलेज में करवाया है, डी हो, बीएचई हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में आपने करवाया है, किसी भी यूनिवर्सिटी में जो आपने एडमिशन करवाया, आपका पर्पस क्या है, आपका गोल क्या है, उस गोल को भूलना मत मेरे दोस्त। अगर आपने अपने गोल को भूल गए तो अपने आप समझो कि आपका जो इमोशन है खुद आपका ब्रेक हो जाएगा। इसलिए इमोशन जिस चीज के लिए आपने रखे हो सही डायरेक्शन के लिए रखना, इसलिए आपका ग्रेट डायरेक्शन इसके लिए हेल्प करने वाला है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए या आपके देने के लिए कॉलेज लेवल्स के खुद आपका ग्रेट डायरेक्शन एकेडमी आपके लिए खड़ा है, ठीक है ना? तो आइए ज्यादा बातें नहीं करेंगे, हम जल्दी से एग्जाम, आज मैं जो आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ एग्जाम के ओरिएंटेड देने वाला हूँ कि आपका जो एग्जाम है, जैसे आपके एग्जाम जो है सेशनल एग्जाम हो चुके होंगे, प्रैक्टिकल भी ऑलमोस्ट हो चुके होंगे, कुछ कुछ बचा होगा तो आप लोग दे सकते हो। देन आप जो मेन हमारा पेपर है, मैं बोलूँ तो हमारा जो इन टर्म एग्जाम है, इन टर्म एग्जाम में जो हमने सेशनल में गलती किया वो इन टर्म में कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। और मैं एक बात और आपको बता दे रहा हूँ, जो हमारा अगर सेशनल में कम मार्क्स हुए तो सेशनल में बैक नहीं लगेगा। अगर आप इन टर्म में आपने कम मार्क्स स्कोर किए, आपका कम मार्क्स आया, तो आपको बैक लगने की ज्यादा चांसेस है। बैक से डरे मत, बस मैं जो बता रहा हूँ, मैं जो डेली सेशन लेकर आऊंगा उसको आप डेली आप देखो, आप रिवीजन करो अपनी चीजों का। और अभी से आप लोग विंटर वेकेशन में आप लोग फ्री मत बैठो, कुछ ना कुछ टाइम निकाल के आप स्टडी कंटिन्यू करते रहो, क्योंकि आपका एग्जाम जैसे विंटर वेकेशन खत्म होगा मेरे हिसाब से आपका एग्जाम कंटिन्यूअस क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल उस समय आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा और एक रात में आप कर सकते हो सकता है, बट अच्छे सीजीपी के लिए, एक अच्छे मार्क्स के लिए आपको अभी से ही लगना होगा। अगर आप सिर्फ बीएससी का टारगेट देख रहे हो तो मेरे हिसाब से आप अभी बहुत पीछे हो। कई सारे बच्चे आगे आईटीजेएम, मतलब कई सारे जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं बीएससी से रिलेटेड, आईटीजेएम गेट वगैरह वो सारे टारगेट रख लिए होंगे। तो आप भी रखो अपना गोल और करो ग्रेट डायरेक्शन में अपने गोल को फिक्स। चलो तो डायरेक्ट हम लोग डायरेक्शन लेके जाते हैं अपने राइट इमोशन के साथ, ठीक ना? तो आइए मैं आपको बात बता रहा हूँ। सबसे पहले जो हम इमोशन के साथ जो जाएंगे, हर सब्जेक्ट में जाएंगे और अच्छी इमोशन के साथ जाएंगे, चाहे वो आपका बीएससी जो लाइफ साइंस के हमारे बच्चे हैं, मैथ ग्रुप को हो या बायो ग्रुप को हो। तो मैथ ग्रुप में कुछ ही केमिस्ट्री फिजिक्स आपको जो मिलेगी, जो हम आपको प्रोवाइड कराऊंगा, बट अब मैं बायो ग्रुप के लिए ज्यादा मैं फोकस कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या है? बोटनी या माइक्रो या जियोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री या केमिस्ट्री। देन ये जो आपके सब्जेक्ट्स हैं सारे में आपकी पीवाईक्यू के साथ में आपका सेशन लेके आने वाला हूं। मैक्सिमम मैं जो बता दे रहा हूं, जियोलॉजी, बोटनी और केमिस्ट्री, ये आपके तीन रूप से, जियोलॉजी, बोटनी, केमिस्ट्री एंड माइक्रो, ये आपके जो चार सब्जेक्ट हैं ज्यादा प्रॉपर लिए जाएंगे, ठीक है? डन, आर यू गेटिंग पॉइंट? और बाकी का मैं पीवाईक्यू और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह आपको मैं लेकर आऊंगा, आपको मैं अब मैं वो बताने वाला हूं कि आपके जो एग्जाम में आप कैसे लिखोगे, कैसे आप अपने कॉपी को फिलअप करोगे, आपके सीजीपी अच्छे, आपके मार्क्स अच्छे आए। सबसे बड़ा प्रश्न है आज हमारे बच्चों का, ठीक है ना? तो हम कैसे लिखें कि हमारे मार्क्स अच्छे आ सके, क्योंकि मैं
एग्जाम दे चुका हूँ, मुझे पता है कि मार्क्स कैसे मिलते हैं कॉलेज में, तो आपको मैं अच्छी तरह गाइड कर सकता हूँ। कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। चलो तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपके जो मेन पेपर होंगे वो क्या होंगे, 70 मार्क्स के, क्योंकि आपने 30 मार्क्स का पेपर दे चुका है। अब आपके हाथ में है 100 में से 70 मार्क्स है ना प्यारे बच्चों। 100 में से कितने हैं, 70 मार्क्स है। अब 70 मार्क्स में से मैक्सिमम जो आपको है कितना, मैक्सिमम 70 में से कम तो आपको 60 या 50 प्लस तो आना ही आना होगा, तब आपकी एक अच्छी सीजीपी मेंटेनेंस होगी जो आप चाहते हो। अगर आप रिसर्च का सपना देख रहे हो, ऑनर्स विद रिसर्च का, तो आपको 7.5 सीजीपी तो हर हालत में लाना ही होगा, या बोलो तो 75%। गेटिंग है, ऐसा आपको लाना ही होगा। अब देखो तो हम कॉपी में फिलअप कैसे करेंगे, मतलब कैसे हम लिखने का तरीका क्या है। तो आपको सबसे पहले ये पैटर्न मालूम होना चाहिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन दो ही पैटर्न में आते हैं मेरे दोस्त, एक आपका शॉर्ट और एक आपका लॉन्ग। शॉर्ट में आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे एंड लॉन्ग में आपके रहेंगे जो 15 मार्क्स के रहेंगे क्वेश्चन। 5 मार्क्स के आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे एंड 15 मार्क्स के आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे। गेटिंग है ना, 5 मार्क्स से 5 क्वेश्चन और 50 मार्क्स के 3 क्वेश्चन रहेंगे। देन अब मैं आपको मैं जो बात करने वाला हूं कि आप कैसे लिखोगे कॉपी में, कैसे फिलअप करोगे, कैसे कॉपी को लिखोगे, कैसे अच्छी तरह आंसर लिखोगे जिसका आपके फुल के फुल मार्क्स मिले, आपके मार्क्स कटने की चांसेस बहुत कम हो। गेटिंग है ना, बहुत कम हो। तो ये देखो, सबसे पहले हम पेज की बात कर लेते हैं। तो जो हमें पेज है कैसे भरने, नहीं बोलते भैया कितना पेज भरे, हमको 16 18 20 पेज मिलता है, सारे भर दें, सारे भरने की जरूरत नहीं है। टीचर भी कहते हैं इफेक्टिव चीज लिखना है, भले आप 5 ही 6 पेज भर रहे हो, बस इफेक्टिव चीज रहना चाहिए, जो क्वेश्चन कहा गया है उसका आंसर सही वे में आप दे पाए, सही स्मूथली आंसर दे पाए, ना कि कुछ और भी बातें लिख रहे हो, आप कहानी बनाकर लिख रहे हो, दिन तो ऐसे नंबर नहीं मिलने वाले हैं। बात समझ में आ रहे हैं ना। और ये भी ध्यान देना है कि खाली पन्ना भी नहीं छोड़ना, उसका भी बताऊंगा उसको भी कैसे आपको करना है। डन, चला देखते हैं जल्दी से। तो अगर बात आए पेज की, तो आप 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में 1 साइड पेज आपको जरूर भरना। 1 साइड आपको समझ में आएगा, एक पेज के 2 साइड होते हैं, ठीक है ना, 2 साइड होते हैं, तो आपको 1 साइड जो है ना, 1 साइड क्या करना है, फिल करना है। बात समझ में आ रहा है ना। 1 साइड आपको कम से कम तो 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना ही लिखना होगा। अगर उसके रिगार्डिंग नहीं है तो आप बस कुछ ही आप छोड़ सकते हो। अगर मैं वर्ड्स की बात करूं तो इसको कम से कम तो 150 से लेकर 200 वर्ड्स में आप 5 मार्क्स का आंसर लिखो। गेटिंग है ना, जैसे आपने बचपन में निबंध लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा, वैसे आपको करना है, ठीक है, डन। और मैं सेकंड, अगर आपका 15 मार्क्स का हो तो उसमें आप मैक्सिमम 2 साइड में से 2 पेज तो आपको मैक्सिमम फिलअप करने ही करने हैं। 2 साइड मतलब दोनों साइड, इस साइड और इस साइड, दोनों साइड में आपको 2 पेज तो भरने ही भरने हैं जो क्वेश्चन के रिगार्डिंग है। गेटिंग है। और ज्यादा हो तो एक हाफ और चले जाओ, 2.5 चले जाओ। गेटिंग, तो आपको फुल के फुल मार्क्स मिलेंगे, 100% फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। अब वर्ड्स की बात करो तो 300 से लेकर 500 वर्ड्स में आप इसको जरूर करें। अब मैं ये बता रहा हूँ कि बच्चे की कई सारी प्रॉब्लम ये है कि भैया मैं तो हिंदी मीडियम का हूँ और यहाँ जो कॉलेज लेवल में इंग्लिश मीडियम लिखना रहता है, ऐसी बात नहीं है। आप हिंदी इंग्लिश दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का यूज कर सकते हो। बाई लैंग्वेज आप लोग यूज कर सकते हो, यानी कि कुछ वर्ड्स आप हिंदी में लिख दो और जो आप जानते हो कुछ, जैसे एनिमल्स, तो उसको जानवर क्यों लिखने जाओ, एनिमल्स लिखो। जैसे डाइवर्सिटी आप जान रहे हो तो क्यों लिखो, वर्णन लिखने जाओगे, वर्गीकरण नहीं लिखने जाओगे ना, तो आपको उसको लिखना, मतलब आप हिंदी में लिखो चीजों को, बट कहीं कहीं आप वर्ड्स जान रहे हो तो उसको इंग्लिश में मेंशन करना जरूरी है। हिंदी वाले बच्चों को बात कर रहा हूँ जो ज़्यादातर हिंदी की स्कूल से पढ़ के आए हैं, हिंदी कॉलेज से मतलब जो भी पढ़ के आए हैं, 11th 12th करके आए हैं ना, उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक। तो आपको शायद यही प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए हिंदी इंग्लिश का। जिसका इंग्लिश है वो अच्छी तरह सही लिखो, स्पेलिंग से गलत मत करना, ज़्यादा से ज़्यादा यही चांसेज है। अभी आप जितना इंप्रूव करोगे आपके लास्ट ईयर जाते जाते बहुत मस्त हो जाएगा इंग्लिश। और अभी इंग्लिश का आदत डाल लो, जितना अच्छा इंग्लिश का आदत डालोगे ना, वो आपके आने वाले टाइम में जितना भी हायर एजुकेशन आप करने वाले हो, देन आपका बहुत अच्छा रिजल्ट होने वाला है। डन, आई होप आपको मेरी बात समझ में आई कि आपको करना कैसे है। और एक बात और मैं बताता हूँ, खासकर बायो वाले स्टूडेंट के लिए जिसका जूलॉजी और बॉटनी है, तो वो ध्यान दीजिएगा। जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रो वाले, एंड जियोलॉजी वाले आप लोग देख सकते हो, बट जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रो वाले ज़्यादा सुनो मेरी बात को।
अगर आपके पास क्वेश्चन आए, मान लो 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें कोई भी क्वेश्चन मान लो रैंडम दिया है कि इस किंगडम का, आपका जो अभी शायद मेरे हिसाब से किंगडम ही होगा, एनुअल किंगडम 1 चल रहा होगा, तो एनुअल किंगडम नॉन कोड डेटा होगा। नॉन कोड डेटा मान लो कोई क्वेश्चन आया कि नॉन कोड डेटा को आप अच्छी तरह क्या करें, एक्सप्लेन करें, समझाएं। तो सबसे पहले जो कोड डेटा को क्या डायग्राम है वो बना देना। बायो में अगर आप डायग्राम बेस्ड अगर आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो समझो कि आपके मार्क्स और अच्छे इंप्रूव करेंगे। क्योंकि टीचर क्या करते हैं, प्रोफेसर जो हमारे कॉपी कैसे चेक करते हैं, हमारे देखते को हमारे लिखने का तरीका कैसा है। सबसे पहले मैंने डायग्राम बनाया, फिर उसका लेवलिंग किया जितना मुझे आता था, फिर उसके बारे में मैंने लिख दिया 4-5 लाइन, देन 5 मार्क्स कंप्लीट हो गया। और 10 मार्क्स में ही डायग्राम बना दिया, 10 लाइन लिख दिया, 15 लिख दिया, हो गया हमारा काम। बात समझ में आ रहा है ना? सो 10 कह रहा हूँ, 15 मार्क्स में ऐसे कर देना। तो जब भी क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन में के रिगार्डिंग आप लोग बायो में बॉटनी, जूलॉजी एंड माइक्रो में आप लोग डायग्राम जरूर बनाएं, उसके रिगार्डिंग। और डायग्राम बनाते हुए इस चीज़ों को एक्सप्लेन करें तो आपको बहुत इफेक्टिव नंबर मिलने वाला है। जो आप नंबर की एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, टीचर से एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो नंबर आपको फुल मिलेंगे, फुल मार्क्स मिलने वाले। तो आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होगी। तो आपका एक छोटा सा लेक्चर था, मैं एग्जाम के पढ़ने के। अब कल से जो आपका लेक्चर है, मैं बॉटनी एंड जूलॉजी को कंटिन्यूअस करने वाला हूँ। ध्यान दीजिएगा, बॉटनी, जूलॉजी एंड माइक्रो को कंटिन्यूअस करूंगा। आप लोग बिल्कुल लगे रहे अपने कामों में, और जहां भी कोई दिक्कत आ रही है इन्फॉर्म करें। और साथ में केमिस्ट्री भी लाऊंगा, ऐसा केमिस्ट्री भी आपके साथ आएगी, ठीक है ना? केमिस्ट्री सब्जेक्ट भी, जहां भी जो भी दिक्कत है कि पहले किसका सेशन लाया जाए बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री एंड माइक्रो में से, आप बताइएगा मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। मैं कल सेशन वही लेने आने वाला हूँ। ऐसा तो मैं बॉटनी, जूलॉजी लाऊंगा ही। बाकी जो भी आपके डाउट है, इंक्वायरी है, और भी कुछ आप पूछना चाहते हो एग्जाम से और रिलेटेड चीजें मैंने बता दिया। अगर अगर आपने सेशनल में अच्छा नहीं किया है, देन आप अगर अभी अच्छा करते हो तो आपका बैक नहीं लगेगा, मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ। क्योंकि सेशनल से बैक लगती नहीं मेरे दोस्त, ये मेन पेपर से बैक लगता है। यही जो मेन पेपर जो हो रहा है ना हमारे इनडिटर्मिनेट मेन पेपर कह सकते हो, 20 मार्क्स का डन। और प्रैक्टिकल में आपके एग्जाम अच्छे गए होंगे, तो ऐसे आपको अच्छी तरह मिला होगा नॉलेज। बाकी जो भी डाउट्स हो, जो भी इंक्वायरी हो, कमेंट बॉक्स में डालो, मैं आपको आंसर पूरी देने वाला हूँ। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट इमोशन के साथ। और अपने इमोशन को रखो तगड़ा और सही डायरेक्शन में रखो, गलत डायरेक्शन मत रखना किसी के लिए। इमोशन नहीं रखना है ना, तो सही के लिए सबको रखो। और यही मैं कहता हूँ, सबका साथ सबका विकास। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, टाटा बाय बाय।